बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इंतहाई हंगामा खेज 24 घंटे, दो बड़े फैसले आए हैं, एक सुप्रीम कोर्ट से और एक इलेक्शन कमीशन से। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर उड़ा दिया तो इलेक्शन कमीशन ने बल्ला उड़ा दिया। ये सब कुछ हुआ क्या है? इसको पीटीआई के लिए क्या समझें और नून लीग के लिए क्या समझें? देखिए, दोनों के लिए कुछ कुछ है इसमें। और ये दोनों फैसले हैं, इसमें नून लीग को क्या मिला है, पीटीआई को क्या मिला है, किसका कितना नुकसान हुआ है। देखिए, जब कोई धमाका होता है ना, तो एक गर्दो गुबार का तूफान मच जाता है और आपको दिखाई नहीं देता, आपको नजर आना बंद हो जाता है। और सही। जब उसकी डस्ट आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती है, गर्द नीचे आकर जमती है, तो फिर आपको पता चलता है किसका कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल। अब हम जिस वक्त की वीडियो कर रहे हैं, तो अब तकरीबन आप समझेंगे 18 घंटे गुजर चुके हैं इस फैसले को आए हुए। और दूसरे फैसले को आए हुए भी तकरीबन आप यूं समझ लें कि 14-17 घंटे हो चुके हैं। इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें वन बाय वन देख लेते हैं कि पीटीआई के साथ क्या हुआ है और नून लीग के साथ क्या हुआ। जी। पहले नून लीग को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, नून लीग की सूरत हाल जो है और नून लीग की सियासत की और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत की सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल वैसे है जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में या क्रिकेट के किसी भी बड़े टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज में 3-4 मैच खेल चुकी होती है और उसके 3-4 मैच बाकी होते हैं। और यही सूरत हाल बाकी टीमों की भी होती है। तो जो पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट हैं, उनकी तमाम तर गुफ्तगू क्या होती है, फलां टीम फलां को हरा दे, फलां टीम जो है वो उसके मैच में बारिश हो जाए, फलां टीम का खिलाड़ी भाग जाए, एक टीम में एक मैच में अंपायर मर जाए, हम फलां टीम को हरा दें और हम फलां टीम से इतने मार्जिन से जीत जाएं। और फलां फलां को भी हराए। हाँ, वो भी इतने मार्जिन से हराए। बिल्कुल इतने हाँ। मार्जिन से हराए, तो फिर चांस बनेगा कि हम जो है वो नॉकआउट स्टेज पे या फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। सही। बिल्कुल यही सूरत हाल होती है। मियाँ साहब की और नून लीग की सियासत की इस सूरत हाल पता है क्या है? कि इमरान खान को फलां मुकदमे में फलां सजा हो जाए, फलां इसका बंदा जो है वो पार्टी छोड़ जाए, इसका वो बंदा जो है वो एक और पार्टी ज्वाइन कर ले, एक बंदा सियासत छोड़ जाए और उसको सजा हो जाए। तो नून लीग की टोटल जो इस वक्त पॉलिटिकल सर्वाइवल है और सियासी कामयाबी है, उसका दारोमदार है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तानी टीम के लिए शायकीन क्रिकेट कहते हैं। सही। तो जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, ये जो फैसले आए हैं, इन फैसलों ने गेम बड़ी दिलचस्प बना दी है। एक चीज जो पीटीआई के हवाले से देखें, उसमें जो लीगल टर्म्स है उसमें कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस जस्ट डिनाइड। डिनाइड। बिल्कुल। द पॉइंट इज कि इस वक्त जो पूरे का पूरा फैसला आया है जमानत के केस में, अब उसमें कहा तो ये गया है कि इसको असरअंदाज नहीं होना चाहिए मेन ट्रायल पर, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। जी। वो जो सवालात, जो रिमार्क्स, जो गुफ्तगू इस बेंच ने की है, उससे आपको पता चलता है कि ये साइफर केस जो है वो पूरे का पूरा उड़ गया। और उन सवालात से ना प्रोसिक्यूशन छुटकारा हासिल कर सकती है, ना वो अदालत छुटकारा हासिल कर सकती है, ना वो जज छुटकारा हासिल कर सकता है। और उनको एड्रेस करना होगा। और पीटीआई को बाकायदा एक मटेरियल मिल गया अपने हक में। बिल्कुल। तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना कि इमरान खान के खिलाफ किसी भी मुकदमे में कुछ नहीं है, वो क्योंकि इस मुकदमे को ऐसे एम्पलीफाई किया जा रहा था, ऐसे बताया जा रहा था कि शायद रियासत पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सिंगल बिगेस्ट थ्रेट है वो ये इस मुकदमे में जो कहा गया है, इल्ज़ाम लगाया गया, और इसकी वजह से रियासत पाकिस्तान की बुनियादें जैसे हिल गई हैं। तो जब ये मुकदमा अपेरेंटली फारिग हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इसका मतलब वाज़े तौर पर यह है कि बाकी जो मुकदमात हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख के ऊपर भी अब एक सवालिया निशान लग गया। बिल्कुल। देखिए, मुकदमात तो इमरान खान के ऊपर कौन कौन से कायम हुए, यानी उनकी पार्टी के लोगों के जमान पार्क में के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर, जिस तरह सड़क के किनारे आप खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स की डीएसएनजीज और कैमरे आके खड़े हो जाते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, फिर जो ऑन लुकर्स होते हैं, साथ से गुजरने वाले, वो भी ज़रा खड़े होकर देख लेते हैं कि फलां बंदा है क्या बात कर रहा है, फलां पॉलिटिशियन है क्या बात कर रहा है। आप यकीन माने कि उसमें जो ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ है,
उस पर भी मुकदमा हुआ है तहरीक इंसाफ पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की दफ़ा लग गई कि वहां पर जो बाहर प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे इमरान खान मौजूद नहीं थे, उस पर भी दहशतगर्दी की दफात डायरेक्टली लग गई। बगावत से लेके तक तकरीबन हर किस्म का जो है वो मुकदमा। अब जिसका हम कहते थे ये नहीं हुआ, उस किस्म का भी एक मुकदमा आ गया। तो अब आप ये देखें कि इसका मतलब यह है कि जो तहरीक इंसाफ है उसके हवाले से जितने भी मुकदमात हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान लग गया। अब सवाल यह है कि ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है इसमें आखिरी कह कहा कौन लगाएगा, जो असल वो अंग्रेजी में कहते हैं कि हु विल हैव द लास्ट लाफ, आखिरी कह कहा कौन लगाएगा, वो गेम अभी फंसी हुई है। पीटीआई ने क्या फैसला किया? पीटीआई ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है बल्ले के निशान से महरूम करने का, ये सबको मालूम था कि इलेक्शन कमीशन से ये फैसला आएगा। सही, पिछले 6 माह से ये बहस चल रही थी कि बल्ले का निशान होगा। इससे 2-3 चीजें री इन्फोर्स हुई है जी। एक ये कि पीटीआई एज वी स्पीक राइट नाउ स्टैंड्स एज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान विदाउट इमरान खान। इमरान खान के बगैर भी इस वक्त पीटीआई, यानी इमरान खान ना हो, अगर चंसार अब्बासी ने एक खबर लगाई आपको पता है, और उस खबर में ये कहा गया कि पीटीआई के वोटर्स से कोई सर्वे हुआ है गैलप का, और उस सर्वे में सवाल ये पूछा गया कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं, फॉर एग्जांपल 100 वोटर्स हैं, उसमें से पूछा गया कि अगर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो आप वोट देंगे? तो उसमें 37% ने कहा कि वोट देंगे फिर भी पीटीआई को, और 63% ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे उस सूरत में पीटीआई को। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि ये बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। एक ह्यूमन साइकी होती है कि जो किसी भी शख्स से पूछेंगे भाई आप क्यों वोट देंगे, जो बंदा जिसने कभी जिंदगी में भी वोट नहीं दिया गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने बहुत सारे लोगों से बात की जी, वो ये कहते हैं यार हमने इस मरतबा कभी वोट नहीं दिया, लेकिन हमारी हमदर्दियां तो रही हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ, लेकिन इस मरतबा वोट जो जरूर जाकर देना है, क्योंकि लोग रिएक्शनरी हुए जी, रद्द अमल के तौर पर जाके वोट देना चाहते हैं। ये जो खबरें इसके हवाले से रिपोर्ट हुई हैं, कुछ मैं वो आपके सामने रख दूं। एक खातून सहाफ़ी हैं, वो बहुत सारे लोगों की तर्जुमान है। ये जो फैसले आए हैं इस पर पीटीआई ने जिस तरीके से इसको ऐसे समझा कि उनके लिए को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, इस वक्त तो सवाल ये पैदा हो गया कि जिस बुनियाद के ऊपर इमरान खान को जेल में रखा हुआ था, इसका मतलब यह है कि वो बुनियाद इतनी खोखली थी और किसी को नज़र नहीं आ रही थी। जिस किस्म के रिमार्क्स जो प्रोसिक्यूशन है उसका तो सारा मामला ही जो है वो खराब हो गया। लेकिन इसको कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, ये तो फिर इनिशियली हो जाना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इसको जो कहा कि इसमें सजाए मौत का और उम्र कैद का जुर्म है, लिहाजा न जमानत बनती है, फिर वो एक वक्त का की कैद कर दी गई 4 हफ्ते में इसका फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला भी उड़ा दिया। जो इजाफी नोट आया तरमिनल्लाह का वो और भी बदनाक है जी। और जिस किस्म के रिमार्क्स थे वो ऑलरेडी, ये जो रियासती तर्जुमान और हुकूमती या फिर यूँ समझे बहुत सारे लोगों की तर्जुमान एक सहाफ़ी हैं, उनके दोनों मामलात के ऊपर कुछ ट्वीट्स हैं। मैं ट्वीट्स आपको बता देता हूँ। एक आया पीटीआई से बल्ला लेने का जो फैसला है कि बल्ले का निशान नहीं होगा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात उड़ा दी। इसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम, पीटीआई से बल्ले का निशान वापस, पीटीआई का मंगल को सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, लेकिन पीटीआई को शायद सुप्रीम कोर्ट से भी बल्ले का निशान का रिलीफ ना मिल सके, क्योंकि किसी भी सियासी जमात के इलेक्शन के बारे में फैसला करना इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन और डोमेन है। सुप्रीम कोर्ट इदारों के दायरा इख्तियार में मदाखलत नहीं कर सकती। ये जनाब एक ट्वीट है। दूसरा ट्वीट है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो एक आज़ाद इदारा है। सिकंदर सुल्तान राजा ने जिस दिलेरी के साथ फैसला किया वो कौम के लिए मिसाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज का तारीखी फैसला है। आज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के तमाम प्रेशर और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के बावजूद ये फैसला देकर यह साबित कर दिया है कि झूठ बोलने और किरदार कुशी से वो कानून और आइन को मस्ख नहीं कर सकते। वेल डन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ ने भोंडे तरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, जिसमें मुखालिफ उम्मीदवार अकबर एस बाबर को इंतखाबात लड़ने के लिए नामजदगी का फॉर्म तक ना दिया गया। हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने अब घबराना नहीं है।
अगर आज आपको बल्ले का निशान नहीं मिला तो आप खाना काबा वाली घड़ी के इंतखाबी निशान के लिए अपील कर सकते हैं। कौम को समझ लग जाएगी कि घड़ी का मतलब तहरीक इंसाफ है, क्योंकि आपने घड़ी के हवाले से भी बहुत मकबूलियत हासिल की है। अब ये जो सारा, अगर आपका जो है वो पूरे का पूरा केस डिपेंड कर रहा है अकबर एस बाबर पे, कि अकबर एस बाबर के साथ ज्यादती होगी, तहरीक इंसाफ को जैसे उसने इलेक्शन जीत जाना था। तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस में, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में शायद इस बात को मान भी लिया जाए कि उनका जो ड्यू प्रोसेस है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में फॉलो नहीं हुआ। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सैकड़ों सियासी जमातें हैं, उनमें से किसका, गालिबन जमात इस्लामी के अलावा किसका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें रूल फॉलो हुआ? किसी में भी नहीं। तो कोई लेकिन एक जमात बंदा, लेकिन अकबर एस बाबर की मिसाल पता क्या है, वो फैमिली का मेंबर नहीं है, लेकिन जायदाद में उसे हिस्सा चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली आपने एप्टली इसको पॉइंट आउट किया। देखें, अकबर एस बाबर जो है उसको ओन ही नहीं करती पार्टी। हाँ, आंख, मेंबर ही नहीं एक है। बच्चा जिसको आंख कर दिया गया, कह दिया गया इसका जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, किसी भी इसके कोई रिश्ता ही नहीं कॉल और है। फेल के जिम्मेदार वालिदैन नहीं होंगे, लेकिन वो बच्चा जिद पे अड़ा हुआ है कि मेरे कॉल और फेल जो है वो उसके जिम्मेदार भी वालिदैन को करार दिया जाए। वो इतना नहीं कर रहा जितने स्पोर्टिंग वाले कर रहे हैं। उनके पास और कुछ है ही अब नहीं। अतर मिनल्ला के हवाले से जी। जो वही तर्जुमान सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि डी कोड होने के बाद बनने वाला पैगाम साइफर नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, उस पे उन्होंने फेस पाम का रिएक्शन देने के बाद लिखा कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने इन रिमार्क्स के जरिए सफारतकारी और रियासती ताल्लुकात की नई जहत मुतारफ़ करवा दी है। जी। जहां कोई भी रियासती सफारतकारी डॉक्यूमेंट डी कोड करने के बाद, कोई भी रियासती सफारती डॉक्यूमेंट डी कोड करने के बाद पब्लिक किया जा सकेगा, खेला जा सकेगा, न सीक्रेट का खौफ न कॉन्फिडेंशियल का लिहाज। अब देखें, मेरी बात सुने राम मुगल साहब, मैं को तकरीबन 18-19 साल से सहाफत कर रहा हूँ जी। ये जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा होता है ना, टॉप सीक्रेट, जी। कॉन्फिडेंशियल, इस किस्म की चीज़ें लिखी होती हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हजार हा मरतबा हमारे सामने रिपोर्ट, मैंने कितने किए, कितने लोगों ने किए। ये अभी जिस वक्त 26 नवंबर को इमरान खान ने ये शमशाबाद और इधर जलसा किया था, पिंडी सिक्स रोड वाला। जी। पिंडी आए थे ये जो मार्च लेके, और जहां पर उन्होंने ऐलान किया था कि हम ये 2 असम्बलियां तहलील कर रहे हैं, उस के हवाले से एक थ्रेट लेटर इदारों का, वो भी सीक्रेट था, वो भी कॉन्फिडेंशियल था, वो रिपोर्टर्स को जारी किया गया था राना सनाउल्लाह की तरफ से। हुकूमत में, खान साहब की हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में, उससे पहले नून लीग की हुकूमत में, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का जब वक्त था उस वक्त काफ लीग के दौरे हुकूमत में मल्टीपल टाइम्स आपके यहाँ वुज़रा, सेक्रेटरीज, हुकूमत आपको, सहाफ़ियों को वो लेटर्स की कॉपीज भेजती है, इसको रिपोर्ट कर। आपका बिल्कुल क्या ऐसे। ख्याल है कि मियाँ साहब के हवाले से भी जो, जब उनका दौरे हुकूमत था, जो चीज़ें उनके खिलाफ जारी होती थी, क्योंकि उस वक्त एक पूरा नैरेटिव था रियासत का अगेंस्ट मियाँ साहब, जो उनके ओवरचर्स थे और बहुत सारे उनके खिलाफ एक चार्जशीट थी, तो उस वक्त टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते थे, वो रिपोर्ट नहीं होते थे। जो उसके अलावा थ्रेट अलर्ट्स आते हैं लीडर्स के हवाले से, वो भी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो मुंतखब हुकूमत है वो उसके ऊपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाकर एक डी कोडेड मैसेज इन अनदर लैंग्वेज, जिससे आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा ना हो, क्या ये दायरा इख्तियार है? एक आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं, तरीके इंसाफ का लेजिटिमेट मैंडेट नहीं था, वो तो देखे ना 18 के इलेक्शन के नतीजे में बने थे, तो 18 के इलेक्शन तो क्योंकि जाली इलेक्शन थे, तो इस वजह से जो है वो हुकूमत जो है उसके पास मैंडेट नहीं था देवर दी गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट। तो क्या वज़ीर आज़म का ये इख्तियार है, क्या वफाकी काबीना का ये इख्तियार है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का, कि वो ये समझते हों कि इन द लार्जर पब्लिक गुड अमरीका ये मैसेज अगर भेजता है पाकिस्तान को, तो इट्स जॉब ऑफ द गवर्नमेंट कि वो अपने अवाम को, जिसके वोट लेकर वो आए हैं, उनको सिचुएशन क्लियर करे, ये झूठ बोलने के बजाय
हम्म जो हमारे से हमेशा बोला जाता है कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम्म बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है हमारा। जो भी ये शख्स ये कहता है कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो अवाम के साथ झूठ बोलता है, धोखाधड़ी करता है। सही। वो धोखा देना और अवाम को ये झूठे बाग दिखाना है कि हमारा मफाद अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारा मफाद जुड़ा हुआ है अमेरिका के साथ, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर कोई नहीं है। बिल्कुल। अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ जो जो गेम्स करता रहा है, वो जो बैरी बेड़े के इंतजार में थे 71 में। कि आएगा और हमें इंडिया से बचाएगा, वो कहाँ है बैरी बेड़ा आज तक? वो इतना स्लो तो दुनिया में कोई बैरी बेड़ा नहीं होगा जो नहीं पहुंचा आज तक। वो बरमुदा ट्रायंगल में गुम अब गया हाँ, होगा। जो बेसिकली अमेरिका पाकिस्तान के साथ करता है, पाकिस्तान का बाजू मरोड़ के क्वर्स करके, जिस जिस किस्म के शायद पाकिस्तान के ये हालात, इनका जिम्मेदार अगर कोई सिंगल कंट्री जिसको पाकिस्तान के बाहर करार दिया जा सकता है, वो इंडिया और अमेरिका है। हम्म वो क्या गेम्स करते हैं? वो इस मुल्क के साथ जो कुछ होता रहा है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, और फिर ये झूठ बोला जाता है। तो अगर उस वक्त की मुंतखब हुकूमत कोई भी गवर्नमेंट है, आप उसको सही माने, दुरुस्त माने, गलत माने, कमजोर हुकूमत माने, इत्तेहादी हुकूमत माने कि कोलेशन गवर्नमेंट है, जो मर्जी करार दें, अगर सिटिंग गवर्नमेंट उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ये डिसाइड करता है कि ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें जिन अवाम से मैं वोट लेके आया हूँ, मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, और इफ ही विद ड्यू प्रोसेस उसके मिनट्स बना के उसको पब्लिक करता है, इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। कुछ लोगों के ख्याल में नहीं, ये बहुत बड़ी हम्म। कोई गुनाह अजीम हो गया, इससे रियासत नहीं के तो आज मफादात। सरकारी वकील ने जवाब दिया ना कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कैसे था। अब दुश्मन मुल्क और दोस्त मुल्क की जो डेफिनेशन आज कोर्ट के अंदर हुई है, ये पाकिस्तान के खिलाफ था, ये पाकिस्तान के हक में था। हम्म। वो कहते रहे कि अब देखें, दुश्मन मुल्क ने इससे फायदा उठाया। फायदा कोई नहीं, वो उसके ऊपर भी रिमार्क्स आ गए। हाँ। अच्छा, दो तीन चीजें हैं इसमें। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगी, सुप्रीम कोर्ट का साइफर केस में तहरीर हुक्म जारी, ये खबर आई है। ये कोई भी शख्स कह दे कि लाइक फैसले में लिखा हुआ है कि ये ऑब्जर्वेशन जो है वो ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगी, ये ट्रायल को मुतासर कर चुकी हैं। ये ट्रायल को मुतासर नहीं कर चुकी, ये केस कोड आ चुकी है। बिल्कुल, आपकी सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जज बैठ के ये चीजें कर रहे हैं, वो ट्रायल कोर्ट पर। उन सवालों से और उनसे छुटकारा मुमकिन नहीं है। आगे आ जाए जनाब के दूसरी खबर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आई है। अब इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के हसूल और जमा कराने से मुतल्लिक शिकायत का नोटिस ले लिया, साथ में बल्ले का निशान वाला फैसला आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल अगले 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, क्योंकि क्रिसमस भी आ रही है और उसकी भी छुट्टी होगी, तो उससे अगले जो दिन मैं कायद की भी। हाँ, हाँ, 25 को। हाँ, दोनों दोनों उसकी वजह से जो है ना वो छुट्टी होगी, मुल्क में आम तातील होगी, उस दिन अदालतें काम नहीं करेंगी, तो मंगल के दिन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। और लेकिन जो डैमेज होता है ना वो साथ साथ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से पहले वो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम जी, कोर्ट को भी करेंगे, तो अब पहले हाई ज़ाहिर कोर्ट। है इतला है कि दोनों के वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि वो बैरिस्टर गौहर खान ने क्योंकि कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, तो मंगल को वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू जी, करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट हो सकता है कि वो पहला भी फोरम किसी और। पेशावर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। असल चीज़ ये है कि उस दौरान कितना डैमेज हो जाएगा। हम्म। अभी मसला ये है कि आपका इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, जी। इलेक्शन की तारीख अभी तक आगे पीछे नहीं हुई, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। 3 4 चीज़ें, इस जमानत होने से एक तो इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, हम्म इस जमानत के हो जाने से इमरान खान इलेक्शन लड़ने के हल नहीं लेकिन होंगे। शाह महमूद कुरैशी के चांसेस इस होंगे। इस नहीं, अगेन वंस अगेन वो जो मामला है, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पॉलिटिकली स्पीकिंग इमरान खान मैदान में होते जी। तो शायद ये अपना कोई फिर भी लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते। जिस वक्त आपने उनको कर दिया ना कि भाई इसकी ना पसे बात दिखाई दीवार। हाँ। जाएगी, तस्वीर भी नहीं दिखाई जाएगी, आपने दीवारों के पीछे उसको बंद कर दिया, तो उसकी वजह से भी लोगों का ज्यादा, ये इंसानी फितरत है ना, जिस चीज के ऊपर पाबंदी लगती है उसके ऊपर ज्यादा बंदे के अंदर तो चाह जो पैदा ज्यादा होती है। जाती। हाँ जी। बट असल पॉइंट है कि अगर ये फैसला जो है बल्ले का, ये भी कलअदम करार दे दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी पीटीआई को दे देती है, अलाउ कर देती है इस दौरान, और ये जो इलेक्शन कमीशन ने शिकायत का नोटिस लेके कुछ हिदायत जारी की हैं कि आईजीज को कहें कि पीटीआई के लोगों को तंग ना करें, लेकिन उसके उस बाद भी दौरान लोगों को तंग किया गया। नहीं, तो उस दौरान जो कुछ हो जाएगा, जो हम्म लोग इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, जो अपने कागजात नामजदगी नहीं जमा कराएंगे, जिनका चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा, जिनको कन्विंस कर लिया जाएगा, जिनको बता दिया जाएगा, तो 8 फरवरी का इलेक्शन इन एनी केस
चाहे बल्ले का निशान होता है नहीं होता, अब ये पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन बन चुका है। बिल्कुल। और ये और इलेक्शन से पहले हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म, अच्छा, खान साहब बाहर नहीं आ रहे, उसके बाद खबर बल्ले का निशान जो वापस लेने का है। पीटीआई ने एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद उन्होंने इलेक्शन के बायकॉट का बिल्कुल कोई फैसला नहीं किया। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बेस्ट डिसीजंस। बेस्ट थिंग। इस सूरत हाल में कोई भी होता है वो कहता है कि हम ऐसे हम खेलते ही नहीं है। मैदान से बाहर कोई लड़ाई नहीं होती, कोई गेम नहीं होती हाँ, ना। अब वो सवाल हम्म, मौजूद है कि पीटीआई क्या इन केस उनका उनके हक में फैसला नहीं आता बल्ले के निशान प्लान का, भी। तो प्लान बी, जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कि एक और पार्टी, छोटी पार्टी, कोई उसके साथ मामलात, वो कुछ बहुत शानदार प्लान होगा, कुछ इस किस्म की चीज, वो एग्जैक्टली ताकि होगा आप क्या। अपनी रिजर्व सीट्स जो हैं वो सिक्योर करें। आखिरी कहकहा वाला जो सवाल है ना, हम्म, मोल साहब के आखिरी कहकहा कौन लगाएगा, जी। ये अभी एक मिस्ट्री है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त तक हम्म, सारे खिलाड़ी पूरे खेल में शामिल तमाम लोग रो रहे हैं। सूरत हाल यही है, किसी के लिए भी एक फेवरेबल पोजीशन नहीं है। हम्म, असद उमर साहब छोड़ के चले गए पीटीआई, लेकिन असद उमर साहब ने जो अपने छोड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी प्रेस हम्म। क्लब में। और अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी ने सुन लिया होता तो, और सुनने से मुराद ये कि सुना तो सबने था, लेकिन इलेक्शन उस पर इलेक्शन थोड़ा सा कमीशन ने नहीं उस पर सुना थोड़ा था। सा गौर कर लिया होता ना, हम्म, तो हम और अभी भी वो वक्त गया नहीं है, अभी भी हो सकता है और उसकी उम्मीद भी पैदा हो सकती है। हम्म, उन्होंने कहा था कि 5 मेरे ख्याल में हैं फरीक इस वक्त जो सूरत हाल, उसमें एक उन्होंने कहा रियासती इदारे, उनका क्या सूरत हाल है, क्या अच्छी सूरत हाल है, तनकीद और फलां फलां उन चीज़ों को मेंशन करके उन्होंने कहा नहीं, दूसरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा क्या उनके लिए सूरत हाल ठीक है। उस वक्त उमर अता बंदयाल थे जी। चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा तनकीद हो रही है, सवालात उठ रहे हैं, दूसरी तरफ से भी इधर से भी उनके ऊपर भी सवालात हैं। तीसरा फरीक उन्होंने कहा पीटीआई, पाकिस्तान की इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात है। चौथी फरीक पीडीएम और उसमें शामिल सारी जमातें। क्या वो खुश हैं, क्या पीटीआई खुश है, क्या उनके लिए सूरत हाल बेहतर है। हम्म, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट फरीक अवाम पाकिस्तान के, क्या अवाम पाकिस्तान के खुश है। तो बिल्कुल। एक मरतबा आप बैठ जाएं, इस मुल्क के साथ जो कुछ हो चुका उसके आ, उसके उसको ख़त्म करने के लिए, अंडू करने के लिए इसकी मरहम पट्टी की ज़रूरत है, इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बातचीत करने के बाद एक फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की ज़रूरत है, जहाँ पर कुछ हदूद क़यूद हो, जहाँ पर कोई एक जाते हैं। ज़ाब्ता हो जिसको सारे लोग फॉलो करें, और इलेक्शन के बाद वो सियासत जारी ना रहे और वाइडली एक्सेप्टेबल इलेक्शंस करवाए जाएं। अदरवाइज ये जो कैच 22 सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान जू का तू रहेगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह।